हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चयन बोर्ड से रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश एंड इंडियन जीके के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए क्वेश्चंस, जिनको हम यहाँ पे आपके पास स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और आज जो हम आपके पास पेपर लेकर आए हैं, ये आपके पास है पोस्ट कोड 839 के अराउंड है आपके पास, ठीक है। यस, 839 है। तो पोस्ट कोड आपके पास 839, जो कि आपको HPSSC के जो मेन पेज है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एंड ये आपके पास है क्लर्क का पेपर। किसका? क्लर्क का। हम मैक्सिमम आपके पास कोशिश कर रहे हैं जितने भी क्लरिकल के पेपर आज तक हुए हैं वो आपको जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि अब आपको पता है क्लरिकल का पेपर जो है ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट मंथ आपके पास पेपर है 18 को, तो अराउंड आपके पास 1 मंथ बचा है। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 100 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे। वैसे बाकी क्वेश्चन इसमें इंग्लिश वगैरह के हैं, तो वो हम आपके साथ डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे जो है वो शेयर कर देंगे, ताकि आप वहाँ से जो है उनको खुद कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो व्यापारिक संबंध है वो किसके साथ है, यानी सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर आप उसकी प्रॉपर लोकेशन देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इस साइड वाले होंगे, ठीक है, यानी जो मेसोपोटामिया है आपके पास, उनके साथ जो है उनके व्यापारिक संबंध थे। ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है, जो ब्राह्मण पुस्तकें हैं आपके पास उनका संबंध जो है किसके साथ है? इनका संबंध है आपके पास कर्म कांड के साथ। किसके साथ? कर्म कांड के साथ। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म आपके पास हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीत जो है वो कहाँ हुई थी? तो जो प्रथम जैन संगीत है वो कहाँ हुई थी आपके पास? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीत जो है वो हुआ था। ओके। शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका था। जो शक साम्राज्य था आपके पास, उसे किसने जो है नष्ट कर दिया था या खत्म कर दिया था बेसिक वे में? तो वो थे आपके पास गौतमी पुत्र शांतकर्णी। ओके, सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, खारवेल ने शासन किया यहाँ पर। तो जो खारवेल है उन्होंने कहाँ पे शासन किया था? कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में शासन किया था। बतापी राजधानी थी इनकी, जो बतापी है वो किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। इसकी जो बतापी है आपके पास वो किसकी राजधानी थी? जो चालुक्य थे उनकी राजधानी थी वो आपके पास। ओके। नेक्स्ट है आपके पास, बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा जो है वो लाया गया था? जैसे आपके पास मार्केट वगैरह होते हैं तो उसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है किस तरह से उन चीज़ों को रखा जाएगा, तो फर्स्ट टाइम वो कौन लेके आया था? वो लेके आए थे आपके पास अलाउद्दीन खिलजी। कौन लेके आए थे आपके पास? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारे पास, कबीर इनके शिष्य थे। जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा की गई है। तो जो आपके पास हसन थे, हसन के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की जो है वो स्थापना की गई है। ओके। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो आपके पास पटना बिहार में जो है वो जन्मे थे। वो उनका क्या है आपके पास? जन्म स्थान है। न्याय की जंजीर इसके द्वारा जो है स्थापित की गई है। तो जहांगीर जो थे आपके पास, इनके द्वारा जो है न्याय की जंजीर जो है वो स्थापित की गई थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज डैश डैश ने की। अब कुछ कहते हैं ना, जैसे भारत की खोज की गई। भारत को कैसे खोजा जाएगा? कोई वो एलिमेंट है? नहीं ना, कोई रिसर्च थोड़ी करेगा। भारत में जो व्यापारिक रास्ता है या जो समुद्री रास्ता, उसकी खोज की गई थी। तो उसकी खोज कब हुई थी आपके पास? 1498 AD में। ओके। नेक्स्ट है आपके पास, रेड फोर्ट यानी दिल्ली का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, जो शाहजहां थे इनके द्वारा जो है दिल्ली का जो लाल किला है आपके पास वो बनाया गया है। तुलसीदास इसके समकालीन थे। तो तुलसीदास जो वो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। ओके।
भारत में महात्मा गांधी का प्रथम अनशन कब हुआ है? देखो सत्याग्रह पूछा जाएगा तो चंपारण सत्याग्रह होगा, लेकिन जब बात आती है प्रथम अनशन की, तब वो आपके पास हुई थी अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की पहली बार भारत में मांग कब की गई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की जो मांग है वो किस वर्ष जो वो की थी? 1940 में जो फर्स्ट टाइम ये आपके पास की गई थी। ओके, हड़प्पन नीति जो है किसके द्वारा आपके पास लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, क्लियर, किसके द्वारा लाई गई थी आपके पास? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हिंद स्वराज काफी फेमस बुक है आपके पास, एम के गांधी के द्वारा जो आपके पास ये लिखी गई है। ओके, कृष्ण मिशन के कार्यकाल में भारत आया था, तो जिस टाइम कौन जो थे वो लॉर्ड गवर्नर थे आपके पास, जिसके टाइम जो है वो आपके पास कृष्ण मिशन जो है वो भारत आया था, वो थे आपके पास लॉर्ड लिन लिग्थो। ओके, लॉर्ड लिन लिग्थो थे आपके पास, उस टाइम क्या थे आपके पास यहाँ के उनके कार्यकाल में आया था। ठीक है, प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामांकित या चयनित हुई है या की गई थी, वो थी आपके पास नरगिस दत्त। ठीक है, जो नरगिस थी वो जो है आपके पास राज्यसभा के लिए जो है वो चयनित की गई। देखो राज्यसभा में ना 12 सीटें जो होती है वो कौन भरता है? राष्ट्रपति भरता है। तो वो किसको भरता है उसमें? वो उनको भरता है जो कि अपनी अपनी फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जैसे आपके पास कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो गया। ओके, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं? इजी क्वेश्चन है आपके पास। यूपी में जो है आपके पास मैक्सिमम सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संसद में शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड तृतीय आपके पास राष्ट्रपति। तो डी जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है पद मुक्त किया जा सकता है? पद मुक्त यानी मान लो रिमूव करवाना हो तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगेगी या महाभियोग लगेगा, और संसद में जो है वो पास करना पड़ेगा, और उसको जो है बहुमत के साथ पास होगा तो जो राष्ट्रपति है उसको हटाया जा सकता, और ये आज तक कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, किस हाईकोर्ट के अधिकारों क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है? गुवाहाटी, जो अरुणाचल प्रदेश है वो कौन से हाई कोर्ट के अधिकार में आता है आपके पास? गुवाहाटी में। ओके, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जो है वो जोड़ी गई है? जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो वो इसीलिए हुआ था ताकि जो है वो 9th में जो 9वीं अनुसूची है वो इसमें जोड़ी जाए। ओके, भारत का चुनाव आयोग इसमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है? तो देखिए लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्शंस हो गए, ये इलेक्शन कमीशन करवाता है। जो लोकल बॉडीज होती है वो इनके द्वारा नहीं करवाई जाती है। क्लियर? इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना? गोवा। गोवा जो है आपके पास 25वां राज्य बना था। नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है आपके पास नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के जो है वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, या अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? वो है नेशनलाइजेशन, नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता। ठीक है, डी आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी क्या कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्श को बनाता है? वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, डीपीएसपी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो 250 से ज़्यादा वो आपके पास नहीं हो सकते हैं। कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो बयादेश। ठीक है, बयादेश कोई टर्म ही नहीं है आपके पास। बाकी प्रतिषेध हो गया आपके पास, परमादेश हो गया, अधिकार पृष्ठ आपके पास हो गए, सभी हैं। नेक्स्ट है आपके पास पंचायती राज सम्मिलित है, तो पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंदर जो है आपके पास प्रेजेंट है। ओके, भारत के महान्यायवादी यानी जो अटॉर्नी जनरल है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं आपके पास? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट,
मर्क्यूरी। जो बुध ग्रह है आपके पास वो सबसे छोटा है। बसंत विषुव किस दिन होता है? तो आपके पास जो बसंत विषुव है वो आपके पास 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को। जेट स्ट्रीम पाई जाती है यहाँ। जो जेट स्ट्रीम है आपके पास वो कहाँ पाई जाती है? तो वो दो में है, ट्रोपोस्फियर एंड ट्रोपोपॉज जो है आपके पास, यानी क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा, इन दोनों में जो है आपके पास वो पाई जाती है। तो चाहे आप ए कर दो चाहे डी कर दो, ये दोनों ही आपके पास इसके राइट आंसर थे। इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक क्या है? तो देखो, जो टॉर्नेडो होता है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, टॉर्नेडो। ओके, इनमें से कौन सी अवसादी सेल नहीं है? तो जो आपके पास बेसाल्ट है या असीताशम, ठीक है, अशीताशम या बेसाल्ट जो है वो आपके पास अवसादी सेल है, या सेडिमेंटल रॉक्स जो है वो नहीं है। ओके, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल इस रूप में जाने जाते हैं, दैट इज अ सवाना। एलिफेंट दर्रा आपके पास श्रीलंका में है। कहाँ पे? श्रीलंका में। नेक्स्ट है आपके पास बोलीविया की राजधानी है। तो बोलीविया की राजधानी आपके पास ला पाज, डी आपके पास राइट आंसर है। निपन नया नाम है, तो ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है आपके पास, ठीक है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा मालदीप मेडागास्कर, ए आपके पास राइट आंसर मेडागास्कर, ठीक है। हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है आपके पास? वो है मेडागास्कर, ठीक है। ए जो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो आपको डायरेक्ट पैसा देती है, वो है आपके पास ज्वार, ठीक है। कपास हो गया, मूंगफली हो गया, तम्बाकू, व्यापारिक फसलें हैं आपके पास, इनसे डायरेक्ट पैसे आपको मिलते हैं। इटली का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है आपके पास? तो वो कौन सा है आपके पास? मिलान, ठीक है। बी आपके पास राइट आंसर है। मियोरी के डैश डैश के रहवासी हैं। जो मियोरी है आपके, या माओरी है, वो न्यूजीलैंड के हैं। माओरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। विच इज़ नोन एज द फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? लहासा को। किसको? लहासा को। प्रथम उपग्रह किसके द्वारा जो है छोड़ा गया था? यूएसएसआर, सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है। 1991 में सोवियत संघ टूट के जो है आपके पास 15 डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया था। इसमें सबसे बड़ा पार्ट है आपके पास रशिया, ओके, बाकी छोटे छोटे हैं आपके पास। कौन सी नदी भिब्रश घाटी का यानी रिफ्ट वैली का जो है वो निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो है आपके पास वो भ्रंश घाटी का जो है वो निर्माण करती है, ओके। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, तो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। मोस्ट ऑफ इंडिया रेन इज, तो भारत में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो आपके पास होती है सवहनिया, ओके, सवहनिया यानी कन्वेंशनल, बी जो है इसका राइट आंसर है। भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पूरे प्रॉपर में जो है वो अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट है, पूरे प्रॉपर में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है एक सिंह बालक गैंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो नन ऑफ दीज, ठीक है, असम में प्रेजेंट है आपके पास वो। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंध रखता है राजकीय प्रशासन से, ओके। निष्पद स्फीति यानी स्टैगिफिकेशन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके गुण है, जिसके गुण है आपके पास मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी आपके पास बढ़ रही है। नबार्ड, नबार्ड क्या है आपके? एग्रीकल्चर बैंक है ये, एग्रीकल्चर यानी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। यह नगद कोषानुपात घटता है तो साख सृजक होता है, यानी इफ कैश रिवर्स रेशो डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल, अगर आपके पास जो कैश रिवर्स रेशो वो कम होती है तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इंक्रीज होता है। तो ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है, ओके। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो ये आपके पास राजकोषीय नीति का यानी ऑफिशियल पॉलिसी, बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, देश की आय और निर्यात, ठीक है।
बी आपके पास इसका राइट आंसर है इसका भी, यानी कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैलेंस ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन। न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी 1991 में आई थी। इससे पहले क्या था, भारत एक बंद बाजार था, कोई भी बाहर की कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन 1991 में जब इंडिया के पास सिर्फ जो है काफ़ी कम पैसा रहा था, तो तब जो है आपके पास न्यू पॉलिसी आई थी 1991 में। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर से रिगार्डिंग है आपके पास। तो बैंकिंग इनमें से किस क्षेत्र के जो है आपके पास अंतर्गत आती है? तो बैंकिंग क्या है आपके पास, एक सेवक क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है टर्शरी क्षेत्र में आपके पास आती है। क्लियर? 1 मिनट स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ वॉइस, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंडर आपके पास वो आते हैं। देखिए प्राइमरी जो सेक्टर होता है ना वो कोर सेक्टर है, ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी जो है कोर सेक्टर है। प्राइमरी में आपके पास जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, यानी खेती बाड़ी हो गई, सभी चीज़ें इसमें आती है, खनिज वगैरह, ठीक है। यानी चीज़ों को अभी निकाला जा रहा है। सेकेंडरी में क्या होता है, वो चीज़ें बनती है, ठीक है। और टर्शरी में वो आगे आके सेवा दी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में अराउंड 50 to 60% हिस्सा था। अब जो है ये घट के अराउंड 10 से 15% ही रहा है, ठीक है। टर्शरी का मैक्सिमम हो गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट है आपके पास वस्तु विनिमय का अर्थ है। जो वस्तु विनिमय है इसका क्या अर्थ है आपके पास, वस्तुओं की या वस्तुओं से अदला बदली। ओके, वाटर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स। ओके, आईएमएफ बैंक है आपके पास, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसमें जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना हो गया, चाइना के पास बहुत पैसा है, ठीक है। कुछ कंट्री जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इनका पैसा यहाँ पे जमा होता है। ये किसको पैसा देता है, ये आईएमएफ जो है आपके पास किसको पैसा देता है, जो कंट्री डूबने वाली होती है, और ऐसा समझ लो फिर वो इसके गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका है आपके पास, तो श्रीलंका यहाँ से लोन लेगा और अप्रॉक्सीमेटली वो गुलाम बन जाएगा फिर। ओके, इंटरफेरोन का संश्लेषण होता है इसकी प्रक्रिया से, यानी जो इंटरफेरोन है आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्सिबल टू वायरस। ये कहाँ से बनता है आपके पास, वायरस से बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एमएस वर्ड, दैट इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इजिली हो जाएंगे। एमएस वर्ड में कॉपी की कमांड करनी हो, Ctrl+C करेंगे। इन एमएस वर्ड द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम। कब वो सेम रहता है, ठीक है। क्या पूछे, एमएस वर्ड में जो विषय वही रहता है जब तक आप उसको कहीं पे आपके पास क्या है, यू कॉपी अदर टेक्स्ट, ठीक है, यू कट करेंगे तो सिंगल पेस्ट होता है, बंद कर देंगे तो वो चला जाता है आपके पास, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी जब तक आप ये नहीं करते तब तक वो सेव रहता है क्लिपबोर्ड में। ओके, एमएस वर्ड शिमर्स, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एटसेट्रा आर नोन एज, ये क्या है आपके पास, टेक्स्ट इफेक्ट हैं सारे। इन एमएस वर्ड इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज, तो जब मुझे ये करना होगा तो मैं आपके पास चूज करूंगा फॉर्मेट। ओके, व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, तो उसको क्या कहेंगे आप, एडिट।
क्या कहेंगे इसको, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गलत क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश, तो स्टार फिश, ठीक है। स्टार फिश एक मछली नहीं होती आपके पास। नेक्स्ट भी आपके पास गलत क्वेश्चन है। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, तो जो फ्रक्टोज आपके पास होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है आपके पास, स्वीटेस्ट शुगर होती है। ओके, क्या आपके पास, दैट इज़ अ फ्रक्टोज। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो रेड ब्लड सेल, ये जो आपके पास इसका राइट आंसर है। विच इज़ नॉट ग्लैंड, तो जो स्टमक है आपके पास वो आपके पास ग्लैंड नहीं है। ओके, विच डिजीज इज काउज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, दैट इज अ कवाशियोकार। ओके, कवाशियोकार, कवाशियोकार जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज होती है आपके पास, ठीक है। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि फैलती है, दैट इज आपके पास डिप्थीरिया। ओके, डिप्थीरिया दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। देखो डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस आपके पास हो गया, या आर्थराइटिस आपके पास हो गया, कैंसर हो गया, ये नहीं फैलता है डायरेक्टली। टेम्परेचर इनवर्स इज अ नेगेटिव लैप्लेस रेट। ओके, ताप प्रतिपन्न होता है किसका आपके पास, नेगेटिव लैप्स रेट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं आपके पास लाइट ईयर, ठीक है। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, देखो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, तो ये क्या है आपके पास, स्फेरिकल मिरर है। किस तरह के, स्फेरिकल मिरर है आपके पास। ओके, वेयर इज अ ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, जो सुनने की डिवाइस होती है, जैसे गाने वगैरह हो गया, रेडियो वगैरह हो गया, वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करना होता है ना, हाई टू लो में। हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, जॉहन वेयर्ड, जॉहन वेयर्ड। रेडियो एक्टिव सैंपल आर स्टोर इन लेड बॉक्स बिकॉज ऑफ लेड इज अ गुड ऑब्जॉर्वर, ये क्या करेगा, जो भी रेडिएशन निकलेगी उनको अपने अंदर सोख लेगा। वट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, तो हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का है आपके पास, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ, तो मैग्नेटाइट आपके पास आयरन का ओर होता है। क्लियर, इजी वाला क्वेश्चन है। देखो साइंस काफ़ी इजी पूछी गई। देखो नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राई आइस, सॉलिड CO2, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। मार्शल गैस मीथेन होती है आपके पास, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से रिगार्डिंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्गिट्यूडनल, यानी जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 75 डिग्री 47 टू 79 डिग्री 04 ईस्ट तक, तो ए आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, परमवीर चक्र विनर, जो आपके पास परमवीर चक्र विजेता है सूबेदार संजय कुमार, वो कौन से जिले से रिगार्डिंग है, वो आपके पास बिलासपुर जिले से, कहाँ से, बिलासपुर जिले से रिगार्डिंग है। ओके, मणिमेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, चंबा में। आजकल बंद हो गई है, काफ़ी बारिश है आजकल तो बंद हो गई है। बाबा बालक नाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है, हमीरपुर में, कहाँ पे, हमीरपुर में। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है आपके पास वीर बिलिंग, क्या है आपके पास, वीर बिलिंग। नेक्स्ट है शिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो शिला है आपके पास वो जास्कर में प्रेजेंट है, किसके, जास्कर पर्वत श्रृंखला में आपके पास वो प्रेजेंट है। रूपा घाटी, रूपा घाटी को क्या कहा जाता है, अंगूरों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ ग्रेप्स, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, किन्नौर में, ठीक है। भृगु झील, भृगु ऋषि भी थे जो कि कुल्लू से रिगार्डिंग है, तो ए आपके पास राइट आंसर है। गुच्ची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में, कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। कसौली उपमंडल, तो कसौली जो है सोलन के अंडर आपके पास आता है, किसमें, सोलन के अंडर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी विद्या स्टोक, कौन थी आपके पास, विद्या स्टोक थी। ओके, सुजानपुर शहर किसके या किस शासक के द्वारा जो है वो बसाया गया था, अभय चंद, किसके द्वारा बनाया गया था वो, अभय चंद के द्वारा। समरगढ़ किला, तो एक क्वेश्चन भी आपके पास गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की किस झील को
आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो आपके पास जो किन्नौर की नाको झील है, इसको आइस स्केटिंग के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो जाना जाता है। ओके। 1 minute स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, शक्ति देवी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? छतरानी। ओके, छतरारी, नॉट छतरानी, छतरारी। ये क्वेश्चन रिपीटेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास, मोहम्मद गजनबी ने किस हमले में कांगड़ा किले में जो है लूटपाट की थी? चौथे हमले में। जब फोर्थ अटैक किया था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लूटपाट की थी। ओके। सेनापति बेचूरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष जो है मंडी भेजा गया था? तो वो 1839 एडी में जो है वो मंडी आई थी। ओके। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टीरा के ताल में जो है वो आयोजित की गई थी? जो सुजानपुर टीरा है उसके ताल में वो कब आयोजित की गई थी आपके पास? 1927 में। ओके। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना था आपके पास? 1971 में। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके पास ये हमीरपुर में जो है वो प्रेजेंट है। ओके। इसके बाद आपके पास रीजनिंग वगैरह है, तो इनको आप यहाँ से खुद ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ ताकि आप इनको खुद ट्राई कर सकें। इनके अगर आप आंसर निकालते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। मैं यहाँ पे इनको स्टॉप कर देता हूँ ताकि जो है आप इसके बाद इसको कर सकें। ओके, इतना टाइम काफ़ी होता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से इसका। बाकी इसके बाद करंट अफेयर्स हैं इसमें कुछ आपके पास, तो जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स दोबारा से आपके पास नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो करंट अफेयर्स हैं। क्लियर। बाकी इंग्लिश वगैरह रही, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। बाकी बाद में हम इनके आंसर्स भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। आप इसको जैसे वीडियो को 0.25 में इसकी स्पीड को कम करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं आ रहे हैं या कुछ फास्ट हो गए हैं तो। ठीक है, ऐसे काफ़ी स्लो में मैंने इसको मूव किया है। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू पेपर। बाकी तब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए एंड मिलते हैं न्यू क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।